1000 साल पहले की बात है। बुंग देश पर एक बड़ा विवेकी और धर्मात्मा राजा शासन करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। वह दिल खोलकर दान देता था। कोई भी याचक उसके यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन दरबार लगा हुआ था। एक बूढ़े गरीब ने द्वार के पास पहुंचकर पहरेदार से राजा के दर्शन कराने की विनती की। तुम कौन हो? किस काम से आए हो? पहरेदार ने बूढ़े से पूछा। मैं राजा का ज्ञाति हूँ। उनसे जरूरी बात करनी है। बूढ़े ने जवाब दिया। पहरेदार ने यह समाचार राजा को दिया। राजा को आश्चर्य हुआ, फिर भी बूढ़े को दरबार में भेजने की अनुमति दी। सभी दरबारी राजा के ज्ञाति की देखने के लिए उत्सुक हो उठे। थोड़ी देर में बूढ़े ने दरबार में प्रवेश किया। झुककर राजा को प्रणाम किया। बूढ़े के हाथ में एक लाठी थी। उसके कपड़े फटे पुराने थे। तुम कौन हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैं आपकी काकी का पुत्र हूँ। इस रिश्ते से मैं आपका ज्ञाति हूँ। बूढ़े ने उत्तर दिया। राजा ने हंसकर पूछा, मेरे बड़े भाई, कुशल हो न? कुशल की बात क्या बताऊं महाराज। मेरी जिंदगी में बिल्कुल तब्दीली हो गई है। मेरा मुंदर घर शिथिल होता जा रहा है। मेरे 32 सेवक जो बड़ी श्रद्धा से मेरी सेवा कर रहे थे, एक एक करके निकल गए हैं। बाहर का काम जहां पहले 2 से बनता था, अब उसके लिए 3 की जरूरत पड़ रही है। मेरे निकट के 2 मित्र दूर चले गए हैं। जो 2 मित्र दूर थे, अब निकट के हो गए हैं। बूढ़े ने समझाया। तब तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? राजा ने पूछा। महाराज, यदि मेरा शेष जीवन आराम से बिताना है तो आपकी सहायता की जरूरत है। बूढ़े ने उत्तर दिया। राजा ने बूढ़े के हाथ में 1 रुपया रख दिया। इस पर बूढ़े ने निरादा भरे स्वर में कहा, महाराज, यह क्या? मैंने सोचा था कि कम से कम 1000 रुपये देंगे। आपकी दानशीलता की लोग भारी प्रशंसा करते हैं, मगर आपके ज्ञाति के विषय में यह बात सच नहीं निकली। भाई साहब, फिलहाल खजाना खाली हो गया है। राजा ने कहा। खजाना खाली हो तो लंका में क्यों नहीं जाते? वहां पर अपार सोना भरा पड़ा है। बूढ़े ने कहा। लंका में पहुंचना हो तो समुद्र को पार करना होगा। मैं कैसे पार करूं? राजा ने पूछा। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। पहले मुझे लंका में भेज दीजिएगा तो आप मेरे पीछे पैदल लंका में प्रवेश कर सकते हैं। बूढ़े ने समझाया। राजा ठठाकर हंस पड़ा और खजाने से 1 लाख रुपए मंगवाकर बूढ़े को दे दिया। बूढ़े विदा लेकर चला गया। इसके बाद दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। राजा और बूढ़े के बीच जो वार्तालाप हुआ, दरबारियों की समझ में बिल्कुल न आया। इस पर राजा ने दरबारियों को समझाया। मैं समझता हूं कि बूढ़े की बातें तुम लोग बिल्कुल समझ न पाए। उसने कहा कि वह मेरा ज्ञाति है, यानी मेरी काकी का पुत्र है। लोगों में यह प्रतीति है कि ज्येष्ठा देवी और लक्ष्मी देवी सगी बहनें हैं। बूढ़े का तात्पर्य है कि मैं लक्ष्मी का पुत्र हूं और बूढ़ा दरिद्र देवी ज्येष्ठा देवी का पुत्र है। यही हमारे बीच ज्ञाति का रिश्ता है। शिथिल होने वाला घर उसका दरीर है। उसके 32 नौकर, उसके 32 दांत हैं। वे सत्र उखड़ गए हैं। बाहर के काम के लिए जहां पहले 2 की जरूरत थी और अब 3 की जरूरत है, इसके माने यह है कि पहले जहां वह 2 पैरों से चलता था, अब उसे लाठी की भी जरूरत आ पड़ी है। पहले जो 2 मित्र दूर था और अब वे उसके निकट हो गए हैं, वे दोनों मित्र उसकी 2 आंखें हैं। पहल जो निकट था और अब जो दूर हो गए हैं, वे दोनों मित्र उसके कान हैं। इसका मतलब है कि उसकी आंखें और कान ठीक से काम नहीं दे रहे। इन सब से बढ़कर उसने एक अक्लमंदी की बात कही, मैं उसे लंका भज दूं तो समुद्र सूख जाएगा और मैं पैदल लंका में जा सकता हूं।
मैंने जब कहा कि खजाना खाली हो गया है, इसके उत्तर में बूढ़े ने यह बात कही है। उसकी बातों का मतलब यह है कि वह दरिद्र देवी का पुत्र है। इसलिए जत्र वह मेरे पास आया, तर खजाना खाली हो गया है। उसे देन को कुछ नहीं रह गया है। केवल इसी एक बात के लिए मैंने उसे 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया है। इस पर सभी दरबारी बृढ़े को चातुरी भौर राजा की अक्लमंदी पर प्रसन्न हुए।